नमस्कार दोस्तों, सारांश एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम लोग इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, उनके टॉपिक को हल कर रहे हैं जो पेट परीक्षा में संभावित है। यहाँ आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने मुगल साम्राज्य के दो, औरंगजेब और अकबर, ये हो चुका है। आप उसको प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं और पेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चूँकि ये 5 मार्क्स का रहेगा, इसलिए ध्यान देना है कि बहुत ही कंसाइज पढ़ें और टू द फैक्ट एकदम जो जानकारी है उसको रखें। बहुत कहानी और इसमें न जाएं, क्योंकि 5 क्वेश्चन है और देख रहे हैं लगभग ये 10 टॉपिक से ऊपर है, इसलिए आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त होते हुए हमें उससे निकलना है। तो आज हम जैन धर्म ये जो महावीर जी हैं, तो दो ही हमारे बारे में पूछ रहा है कि जीवनी एवं शिक्षाएं, तो 2 पर हम फोकस करेंगे, जीवनी पर और शिक्षाएं पर। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट था 2019 का, मैंने क्वालिफाई किया था। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, मेहनत करिए, परिश्रम करिए। चलिए देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैन धर्म यहाँ हम फोकस करेंगे जैन धर्म के विषय में। निर्ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जैन धर्म निर्ग्रंथ बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जैन धर्म निर्ग्रंथ या यापनीय कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब बंधनों से मुक्त। इनका पूरा फिलॉसफी ही चलता है बंधनों से मुक्त, कि बंधन से, इस माया जाल से छुट्टी मिले, बंधन से छुटकारा मिले। तो उसमें जीवनी के विषय में जो चर्चा है, फिर उनकी शिक्षाएं क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर कहा जाता है। पारपथ निर्माता मतलब जो एक नदी है, उसमें एक पुल है, मान लीजिए इधर दुख है, उधर मोक्ष है, या इस जीवन के बंधनों से मुक्ति है, तो उसको ले जाने का काम तीर्थंकर करते हैं। इसे ही पार पथ निर्माता कहा जाता है। तीर्थंकर आप जानते होंगे 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम थे महावीर और 23वें थे पार्श्वनाथ, और पहले थे ऋषभदेव। संस्थापक माना जाता है ऋषभदेव को जैन धर्म का, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को ही कहा जाता है। और ऋषभदेव प्रथम थे, इसलिए भी ये प्रश्न आता रहा है। प्रतीक इनका पूछता है, तो सभी के प्रतीक हम नहीं जानेंगे, केवल प्रथम ऋषभ देव के प्रतीक के रूप में हम वृषभ को मानते हैं। वृषभ को मानते हैं। पार्श्वनाथ के जो प्रतीक रहे हैं, सर्प फण रहे हैं, पार्श्वनाथ ही थे। सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह पीसीएस में प्रश्न आ चुका है कि पार्श्वनाथ को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सम्मेद पर्वत है, वहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर का जो प्रतीक है, महावीर जी के जो प्रतीक माने जाते हैं, वो हैं सिंह। अब हम देखेंगे इनकी जीवनी के विषय में। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। संस्थापक हमने देख लिया, महावीर स्वामी सलाका पुरुष कहे जाते हैं। प्रथम ऋषभदेव को हमने देख लिया, प्रतीक वृषभ हो गए। पार्श्वनाथ 23वें हो गए, सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हो गया। महावीर सिंह जिसके प्रतीक हैं, वे 24वें हैं। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की चांस सर्वाधिक है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। माता थी त्रिशला, पत्नी यशोदा, पिता सिद्धार्थ। तो 3 चीजें हो गई, माता, पिता और पत्नी। तो माता थी त्रिशला, पत्नी थी यशोदा और पिता थे सिद्धार्थ। मृत्यु उनका हुआ था 1527 ईसा पूर्व पावा में। पावा ये भी इंपॉर्टेंट, पावा मल्ल राज्य था उस समय, पावा में हुआ था। पावा जगह, पावा स्थान मल्ल राज्य में, ये भी ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का नाम बहुत फेमस था, वर्धमान था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति बहुत चर्चा का विषय रहता है कि महावीर जी को ज्ञान जो प्राप्त हुई, सब महावीर के विषय में चर्चा हो रही है, तो इसलिए ध्यान देंगे। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग, 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने गृह त्यागा। 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की। कहाँ पे की, तो एक जृंभिक नामक गांव है, जृंभिक, देखिए जृंभिक, ध्यान से देखिएगा, जृंभिक नामक गांव है। और नदी कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी। जैसे बुद्ध जी का बार बार पूछता है कौन सी नदी कौन सा गांव, उसी तरह यहाँ भी है ऋजुपालिका नदी।
आरओ मुख्य परीक्षा में और एक दो बार और प्रश्न पूछ चुका है ऋजुपालिका नदी वाला। तो इनको गांव जो ग्राम था वो जृंभिक गांव था और ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है साल वृक्ष, साल वृक्ष बुद्धिजी वाला भी पूछता है। तो इस तरह यहाँ पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान, कैवल्य बोलते हैं ज्ञान को, तो कैवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर जी के प्रथम जो शिष्य थे जामाली, कौन थे? जामाली। इनके प्रथम शिष्य थे जामाली। तो ये प्रश्न आ चुका है, आरओ में भी आ चुका है कि प्रथम शिष्य महावीर के कौन थे? जामाली। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजगृह में। प्रथम उपदेश बिहार के राजगृह में, विपुलाचल पहाड़ी, ये बहुत फेमस है विपुलाचल पहाड़ी। और नदी अगर पूछ ले तो वाराकर नदी, वाराकर नदी। यानी प्रथम शिष्य जमाली हो गए, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया राजगृह में बिहार में, विपुलाचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के तट पर। तो ये ध्यान देंगे कि ना वाराकर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी है, वहां पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। इनके समकालीन जो शासक थे उस पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए इनके समकालीन बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड, प्रद्योत, चार देख रहे हैं, बहुत फेमस हैं। कई बार समकालीन मिलाने के लिए आ जाता है कि समकालीन थे कि नहीं थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंड, प्रद्योत। इसमें जो आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना, एक उल्लेख आया यहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से श्रवण बेलगोला में अपने प्राण त्यागे। तो ये जो संलेखना पद्धति है, जैन धर्म में व्याख्या है इसकी, संलेखना कि भूखे प्यासे रहकर और अपने शरीर को गलाना और अंत में कैवल्य यानी मोक्ष को प्राप्त करना, मृत्यु हो जाने के बाद वहां तक तपस्या करना, कठोर तपस्या का वर्णन है। और एक फेमस थे, राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के प्रथम थे, जिन्होंने संलेखना पद्धति से ही श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्यागे। तो यहां से प्रश्न आ जाता है, चूंकि ये संलेखना पद्धति जैन धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे जैन सभाएं, जैसे बौद्ध सभाएं सब लोग याद करते हैं, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तो इस तरह हम जैन सभाएं देखेंगे। दो सभाएं फेमस हुई जैन सभा। पहली थी पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। इसी सभा में ध्यान रखिएगा, इसी सभा में दो संप्रदायों में बटा जैन धर्म, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, जिस प्रकार हम बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में बंटते देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में जैन बट गया, जैन धर्म बट गया। श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने नेतृत्व किया और दिगंबर का भद्रभाव ने, दिगंबर का भद्रभाव ने। अब हम आगे चलेंगे। दूसरा था वल्लभी, वल्लभी में हुआ क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जो व्यक्ति अध्यक्ष थे वे थे क्षमा श्रवण, यानी पहला कौन था अध्यक्ष? स्थूलभद्र, दूसरे कौन थे वल्लभी में? क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जैन सभाएं आयोजित हुई। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है जैन धर्म की शिक्षा, चूंकि सीधे शिक्षा से संबंधित है तो इसको ध्यान रखेंगे। टॉपिक में शिक्षा वर्णन है तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पंच महाव्रत जैन धर्म में है, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इसमें आप अहिंसा भी जानते होंगे, सत्य भी जानते होंगे, ब्रह्मचर्य भी जानते होंगे। दो है अपरिग्रह और अस्तेय, यानी चोरी न करना अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह जितना जरूरी हो उतना ही धन अर्जन करें, जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्राप्त करें। इनकी चर्चा पंच महाव्रत में की जाती है। तो पूछ सकता है कि पंच महाव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध की जैन? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनंत चतुष्टय, ये भी इनकी शिक्षा रही है, जिसमें चार चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। अनंत चतुष्टय में ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, सुख है। ये अनंत चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है। तो अनंत चतुष्टय शब्द भी कहाँ आया है? जैन धर्म में आया है। अणुव्रत, छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे अपने अनुपालन जो तपस्या के लिए जरूरी है, अणुव्रत की भी चर्चा इसी जैन धर्म में की गई है। सीधे पूछ सकता है अणुव्रत की चर्चा कहाँ की गई है या अणुव्रत सिद्धांत कहाँ पे वर्णित है? तो जैन धर्म में वर्णित है। अब देखिए कुछ विशेष और बातें जो प्रश्न में आ सकता है। मागधी या प्राकृतिक भाषा, मागधी या प्राकृतिक भाषा का प्रयोग हुआ है जैन धर्म की बहुत सारी पुस्तकों में। मागधी या प्राकृतिक भाषा का, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। पूर्व और अंग, पूर्व और अंग जैसे ग्रंथ इसी के हैं। ये प्रश्न आ चुका है पीसीएस में कि पूर्व और अंग ये ग्रंथ कहाँ से लिए गए हैं? तो जैन धर्म से लिए गए हैं। पूर्व और अंग, इस पे बहुत फोकस रहे, ध्यान रहे इस पे। पूर्व और अंग जैसे ग्रंथ कहाँ से लिए गए हैं? जैन धर्म से। कल्पसूत्र, ये बुक है भद्रबाहु की, आप भद्रबाहु को भी पीछे पढ़ चुके हैं।
कि उन्होंने दिगंबर जो अध्यक्षता किया, दिगंबर संप्रदाय को लेकर आगे बढ़े। तो भद्रबाहु की बुक है कल्पसूत्र। दरअसल जैन धर्म पूरी तरह वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। ऐसा नहीं कि ईश्वर को नहीं मानते थे या ईश्वरीय जैसे सत्ता को नहीं मानते थे, बस ये मानते थे कि वेद प्रामाणिक नहीं है। यानी ब्राह्मण धर्म का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। अब ब्राह्मण धर्म का आधारशिला है वेद पुराण, इसको नहीं माना, कहते थे कि वेद प्रामाणिक नहीं है। और इसी आधार पर उन्होंने कर्मकांडों का भी निषेध किया, कर्मकांडों का भी निषेध किया। किंतु पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। पुनर्जन्म, ये बहुत बार पूछता है कि पुनर्जन्म में विश्वास था कि नहीं जैन धर्म का, तो बिल्कुल सत्य है, पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। इन्होंने कर्मकांडों का लेकिन निषेध किया था। देखिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है जैन मंदिरों में दिलवाड़ा का जैन मंदिर। विमल शाह ने निर्माण कराया था। एक बार प्रश्न आया था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने निर्माण कराया था, तो विमल शाह ने निर्माण कराया था। तो फटाफट देख लेते हैं क्या सबसे जरूरी है जैन धर्म में। निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्ति, यापनीय कहा जाता है। संस्थापक महावीर सलाका पुरुष कहे जाते हैं। प्रथम ऋषभदेव, अंतिम 24वें महावीर। जन्म पुण्यग्राम, पत्नी यशोदा। पावा में जो मृत्यु हुई 527 ईस्वी पूर्व, पावा मल्ल राज्य में। वर्धमान बचपन का नाम। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा। जिरंभिक नामक गांव पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम शिष्य जामाली। प्रथम उपदेश राजगिरी के विपुलाचल पहाड़ी वाराका नदी पर। ये सब हमने देख लिया। जैन धर्म से एक संबंधित है अनेकांतवाद, इसी का सिद्धांत है। स्यादवाद इन्हीं का सिद्धांत है। सप्तभंगी नय, यानी इनमें से कोई भी एक सिद्धांत देकर कह सकता है कि यह बौद्ध से है, जैन से है, किससे संबंधित है। तो अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी नय जैन धर्म से संबंधित है। कवि हेमचंद्र ने जनमानस में, एक बार प्रश्न आया था यूपीपीएससी में कि कवि हेमचंद्र कौन थे जिन्हें जनमानस में जैन धर्म का प्रचार किया, तो कवि हेमचंद्र ने जनमानस में आम जनता में जैन धर्म का प्रचार करने का काम किया। तो इस प्रकार जैन धर्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य थे और इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, प्रश्न आने के चांस ज़्यादा हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।